जय मिथिला, जय मैथिल। बड़े को प्रणाम, छोटे को हमारा आशीर्वाद। आज तीज पर एक खिस्सा बोलते हैं, कहानी। आज तीज थे तो एक बेटी को बुलाई, माँ बुलाई, बाप थे, भाभी थे, सब लोग थे। बोले चलो आज मायके में तीज कर लेना, मम्मी का घर में। ससुराल से बेटी आ गई, आई तो तीज करी, 6-7 दिन रह गई। बहुत अच्छा से आदर सत्कार सब उसको किए, बेटी को। फिर जब बेटी जाने लगी तो कुछ देते हैं बेटी को, कोई में मिठाई देते, कोई फ्रूट देते हैं, कोई कुछ। वो क्या किए, थोड़ा धूमन दे दिए, थोड़ा गाय का घी दे दिए और धूमन दे दिए और एक दिया दिए। आप बोले बेटी घर पे जाना और ये ले जाना। तो माँ बोलती है, अरे आप ये क्या दे रहे हो मेरी बेटी को। फिर से उसको पिताजी जेबी में हाथ दिए, थोड़ा पैसा था, वो पैसा भी दे दिए। पैसा दे दिए, चले गए ससुराल। तो कल गणपति था, आज तीज करके तो शाम को चली गई, पन की रात में गई। तो सास बोलती है, क्या लाई है मायके से। पहले के ज़माना में सास लोग पूछते थे, क्योंकि 2 साल पर जाते थे, 1 साल में बेटी जाते थे। आजकल के ज़माना में तो 2 महीना नहीं होते तो मायके चली जाती है, और आजकल के सास पूछती भी नहीं है क्या लाए नहीं लाए। तो बहू कुछ नहीं बोली, जे क्या लाए नहीं लाए। बोले जे देखती है तो उसमें ये था, धूमन था और गाय का थोड़ा घी था और एक दिया था। तो सास कुछ नहीं बोली, अच्छी थी, बोलती है कुछ नहीं, यही धूमन कल गणपति जी के पूजा होंगे और ये गाय का घी है, वही आप जलाना। बहू को बोले जो मायके से लाई है वही जलाना। फिर वो देखती है उसमें तो एक, जब हाथ दी थैली में तो उसमें एक चिट्ठी भी लिखा था। तो उस चिट्ठी में लिखा था, बाप लिख के दे दिए थे कि जैसा जैसा दिया जलता है, दिया जलते रहते हैं, उसमें बत्ती थोड़ा काला हो जाते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन दिया बुझता नहीं है, जलता ही रहता है। धूमन धुआं देते हैं और जलते रहते हैं। तो उसमें लिखा था, बेटी जैसे जैसे ये धूमन जलेंगे और दिया जलेंगे, वैसा ही सुगंध घर को रखना ससुराल में। चाहे कितना भी सास बोले, देवर बोले, ननद बोले, कोई भी दिल को जलाते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, कुछ भी तन मन हो जाते हैं, किससे खटपट हो जाते हैं तो नई बहू को लग जाते हैं। तो रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। तो सास आई, सास तो बहुत अच्छी थी। सास बोलती है, ससुर भी आ गया, क्या हुआ, हाथ में लग गया क्या, धजा गया क्या, जो आप रो रही है दिया जलाने का। तो कुछ नहीं बोली, बोली मुंडी डुलाई जो नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर ननद भी आई, बोली भाभी क्या हो गया, हाथ में लग गया क्या दिया। तो कुछ नहीं बोली, वो तो चिट्ठी पढ़ी, जो जैसा धूमन का सुगंध घर में देते रहना। तो कहने का मतलब, अगर सास या ननद या ससुर कोई भी कुछ बोलते हैं, अच्छे बुरे घर में होते ही हैं सबके घर में, तो गमका के रखना, एकदम खुशबू देना, मतलब हंसते रहना। वो दिया जो है वो जलते रहते हैं, और वो बत्ती जो रहते हैं तो बत्ती तो जल जाती है, लेकिन दिया मिझाते नहीं है और खुशबू आते रहते हैं धुआं से। कहने का अर्थ ये है, जिसकी भी बेटी है, बहू है, वो दिया जैसा, धूमन जैसा, कोई भी कुछ बोले तो ऐसा सुगंध देते रहो, हंसते खेलते दिन बिताओ। ये तीज में के दिन एक बेटी को बताए हैं। सबको नमस्कार।